सम्मानित साथियों, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के पत्रकार वार्ता के अवसर पर आए हुए सभी मीडिया के और पत्रकार भाइयों का मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं। इसके पूर्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों के लोग, अपने अपने संगठनों के वरिष्ठ नेता आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए अपने साथियों सहित आए हैं। मैं पत्रकार और मीडिया के भाइयों के साथ साथ आज उन सभी नेताओं का जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष आज जो हमारे मतदाता बनने का अर्हता होती है, योग्यता होती है, आज जो निर्वाचन आयोग में जिनकी उम्र मतदाता बनने की पूरी हुई है, कुमारी चाहत मेहरोत्रा जी, वो जो आज पार्टी में शामिल होने आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, मैं आपके सामने उन सभी पार्टी में शामिल होने वाले सभी नेताओं का आपके समक्ष सूची रखूंगा, लेकिन उसके पहले कुमारी चाहत मेहरोत्रा से अनुरोध करूंगा कि वो आज अपनी बात आपके सामने रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं सर के नेतृत्व में आज पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ। सर जो एक यूथ आइकन है और हम जैसे यूथ को मौका मिल रहा है कि अपनी बात रख पाए, तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती है। तो मैं 2 लाइनें गुनगुनाना चाहूँगी। जिसने काम किया यूपी में, अब उनके काम हम आएंगे, वो समाज के आँखों का तारा, उन्हें सर आँखों पे बिठाएंगे। दिल से, मन से, पूरी लगन से अखिलेश का साथ निभाएंगे। आशा करती हूँ कि ये जर्नी उतनी ही एनरिचिंग हो। और बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। चाहत मेहरोत्रा जी, जिनकी मतदान करने की उम्र पूरी हुई है और आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के समक्ष समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रही हैं, हम उनका समाजवादी पार्टी पर स्वागत करते हैं। मैं अपने मीडिया और पत्रकार भाइयों के समक्ष विभिन्न संगठनों के समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने वाले नेता की सूची में आपके सामने रख रहा हूं। सर्वप्रथम श्री दीपक विग जो नोएडा से चलकर आए हैं। माननीय नेताजी हम सबके बीच में, जोरदार तालियों में माननीय नेताजी का हम सभी स्वागत करते हैं। माननीय नेताजी का समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। बहुत ही आपके बीच में जो सूची है वो मैं आपके सामने रखता जाऊंगा क्रमशः। हमारे बीच में नोएडा पंजाबी विकास मंच के और भारतीय जनता पार्टी के 1987 से लेकर अब तक विभिन्न संगठनों में काम करने वाले दीपक विग अपने विभिन्न साथियों सहित आए हैं और वो आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। और इसी के साथ साथ श्री सुनील सिंह जो हिंदू वाहिनी भारत का संगठन है, वो आज संगठन अपना पूरा का पूरा माननीय श्री अखिलेश यादव जी के समक्ष समाजवादी पार्टी में
विलय करेंगे। और उसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री परशुराम निषाद जनपद महाराजगंज, श्री सीएल वर्मा जो अभी मोहनलालगंज से सपा बसपा के उम्मीदवार थे, श्री रघुनाथ प्रसाद शंखवार जो पूर्व मंत्री और विधायक बहुजन समाज पार्टी से भोगनीपुर से थे, श्री गंगाराम पाल पूर्व जोनल कोऑर्डिनेटर कानपुर मंडल, श्री नंद कुमार विश्वकर्मा बहुजन समाज पार्टी, श्री छबिलाल रावत, श्री पूनम सरोज, श्रीमती सरस्वती लोधी, श्री प्रेम कुमार रावत, श्री मुकेश कुमार वर्मा, डॉक्टर सुरेश रावत, सुरेश कुमार वर्मा, राम लखन रावत, अब्दुल रऊफ कुरैशी, ये सभी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जनपद लखनऊ के श्री महादुईन गौतम पूर्व जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, मऊ जनपद के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे बहुजन समाज पार्टी में श्री राजेंद्र कुमार मऊ जनपद के हैं, आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए आए हैं। डॉक्टर अशोक बहार ये लखनऊ टाइम्स के संपादक हैं। डॉक्टर अशोक बहार साहब आगे आ जाए, आज वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री यशपाल चौधरी विधानसभा महासचिव बहुजन समाज पार्टी मलियाबाद, और श्री सुनील सिंह जी के साथ जो हिंदू वाहिनी भारत आज पूरी पार्टी में विलय हो रही है उसके प्रमुख नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं, श्री के सिंह, श्री सुशील शुक्ला, श्री रोहित चौधरी, श्री विजय शुक्ला, श्री सौरभ विश्वकर्मा, श्री राघवेंद्र प्रसाद सिंह, श्री चंदन विश्वकर्मा, श्री हिमांशु शेखर, श्री ओम प्रकाश विश्वकर्मा, और ये दीपक विक के साथ जो बहुजन समाज पार्टी के लोग प्रमुख नेता उनके कुछ नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं। श्री योगेश भाटी, श्री रामवीर जाटव, श्री विनय जाटव, श्री सुशीला भारती, श्री चरण सिंह जाटव, श्री अनिल पाल, श्री अजब सिंह नागर, श्री जाविश अलवी, श्री राजुद्दीन मलिक, श्री नसीरुद्दीन सैफी, श्री संजय पंडित, श्री नरेंद्र भाटी, श्री सुनील प्रधान, ये आज सभी समाजवादी पार्टी में शामिल है। और हिंदू वाहिनी की तो एक बहुत बड़ी हजारों की लिस्ट है, वो मैं मीडिया के सामने रख दूंगा। और इसके साथ साथ आज समाजवादी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर श्री आनंद निषाद पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी, इनको 40,000 वोट मिला था 2017 में, बहुजन कैंपियरगंज से चुनाव लड़े थे, समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने आए हैं। श्री बलदेव गिर पीजी कॉलेज के छात्र संघ के उपाध्यक्ष श्री अजय पटेल, ये समाजवादी पार्टी में आज सब शामिल हो रहे हैं। और इन सारे साथियों के साथ बड़ी तादाद में हमारे पास सूची है जो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम सामाजिक संगठनों के लोग आज समाजवादी पार्टी में सब शामिल हो रहे हैं। श्री रईस गाजी, मोहम्मद वकील बराती, सुम्मीलाल गौतम, रामकरण रावत, श्री राम सजीवन लाल, राम अवतार रावत, अनिल रावत सहित एक लंबी सूची है। वो सूची मैं आपके सामने लिखित पूरी पेश करूंगा। हमारे बीच में जिनके मैंने आप सबके सामने रखे हैं, सर्वप्रथम मैं दीपक विग जो नोएडा से चलकर आए, बड़ा लंबा इनका भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करने का अपना एक इतिहास है। उनसे कहूंगा कि चूंकि प्रेस वार्ता में हमारे सभी पत्रकार भाई हैं, अपनी संक्षिप्त बात अपनी रखें। समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, और मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारी, और मंच के सामने ये जो भारी भीड़ है ये बता रही है कि आने वाली जो आंधी है वो समाजवादी पार्टी की है। मैं केवल बहुत ज्यादा ना बोलते हुए 3 या 4 लाइन बोलूंगा। मेरी आज से करीब 2 साल पहले मुलाकात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से हुई। मेरे साथ वहां के औद्योगिक घराने के लोग, वहां के व्यापारिक लोग थे, और हमने ये देखा कि आज तक ये जो ठप्पा है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि ये ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती है या मध्यम वर्ग, जो शहरी मध्यम वर्ग है, उसका कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, मजदूरों के, ऐसा नहीं।
मैंने देखा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमारी बात को बड़ी गंभीरता से सुना, उन्होंने अपना विजन बताया, फिर नोएडा के उन्होंने अपने काम गिनाए मुझे, और मैं खुद नोएडा में रहता हूं तो मुझे खुद याद आया कि काम इनके थे और नाम दूसरी पार्टी उसको अपनी तरफ कर रही थी। वहां की एलिवेटेड रोड, वहां की मेट्रो, वहां का औद्योगिक जो हब है, जो आज की डेट में जो टेलीफोनिक क्रांति वहां पे जो आने वाली है, जो सब शुरुआत जो है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की है। और हमारे बीच में जो अभी मैंने जो शुरुआत देखी उससे मुझे और खुशी हुई कि हमारे यूथ जो चाहत मल्होत्रा, मैं वहां पंजाबी विकास मंच का भी अध्यक्ष हूं, पंजाबी बिरादरी को बिलोंग करता हूं। हमारी बिरादरी की युवती से जो यहाँ की शुरुआत की गई, मैं आश्वासन देता हूं कि हमारी बिरादरी के लोग 60-70 सीटों पे एक निर्धारण करते हैं, एक फैक्टर है राजनीति के अंदर। यूपी की 403 सीटों में वो पूरी बिरादरी हमारे भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पीछे खड़ी होगी और आने वाले चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी को पूरी कोशिश करेगी कि ये सत्ता, ये पार्टी, ये दोबारा से इस यूपी के अंदर आए और विकास की गंगा बहाए। क्योंकि मैंने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब बात करते हैं वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं, वो कभी भी और मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। जब वो कभी कभी एंकर मैंने देखा है उनको सवालों में फंसाने की कोशिश करता है हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे, वो कहते हैं मैं यहां जो बात करने आया हूं केवल विकास की बात करने आया हूं। और आज से मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि उसके अंदर वो अपने जो पार्टी के बीच में जो थोड़े लोगों के बीच में गलतफहमी है, शहरी जनता के बीच में खासतौर पे, कि किसान और मजदूर के अलावा उसमें वो शहरी मध्यम वर्ग को भी जोड़े। निम्न मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग आने वाले समय में मैं बता रहा हूं पूरे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति आपका जो है इतना बड़ा, कोई भी व्यक्ति आपके बराबर नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि जिन पार्टियों ने, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, उन्होंने जो शहरी जनता को यूज किया है, यूज एंड थ्रो, वोट उनका, नोट उनका, और फिर उसके बाद कूड़ेदान के अंदर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय अध्यक्ष जी जो है इस पे बहुत ध्यान देंगे और आने वाले टाइम में हमारी पार्टी का गठन और पार्टी का जो जोर है वो शहरी क्षेत्रों में भी रहेगा। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अखिलेश जी, जय मुलायम सिंह जी। धन्यवाद मित्र साहब। साथियों, हमारा आप सबका परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में इस देश के समाजवादी आंदोलन के महान नेता, हम सब के नेता माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी हैं। इसलिए हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो अपना आशीर्वचन हम सबको देने की कृपा करें। धरती पुत्र माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी। अध्यक्ष जी, अरे सुनो भाई, अब सुनिए। देखो कहाँ छतों पर उनसे अभी तो नमस्ते कर लें। साथियों, मुझे आज खुशी है कि नौजवानों की तादाद बहुत आए हैं। ये नौजवानों की जो भीड़ है, यही भविष्य है समाजवादी पार्टी का। और नौजवानों से कहेंगे, समाजवादी पार्टी का संविधान तो पढ़ ही दिया होगा, विचारधारा जो है वो विचारधारा को पढ़िए। लोहिया ट्रस्ट में सबके भाषण हैं, उन भाषणों को आप लीजिए और पढ़िए। और पढ़ने के बाद आपको जनता के बीच बहस करनी है। सब पार्टियां बोलेंगी तो जनता सोचेगी किस पार्टी ने क्या बोला है, तो उस आधार पर वोट डालेंगे। अब ये सब जो मैं चाहता था वो एक तो सफल हो गया, जो नौजवानों की तादाद इतनी बड़ी आई है। इन नौजवानों का मैं स्वागत करता हूं और मैं कहना चाहता हूं, भविष्य में पार्टी तुम्हारे हाथों में होगी। हम लोग कितने दिन तक यहाँ सब बैठे, कई नेता हैं 10 साल, कोई 8 साल, कोई 9 साल, कोई 11 साल भी हो सकता है। फिर तो पार्टी आपकी है।
ये सोचना चाहिए। तो इसलिए तैयारी करके कि विचारधारा क्या है, जैसे 7 क्रांतियाँ, समाजवादी पार्टी की 7 क्रांतियाँ, उस क्रांतियों को पढ़ लीजिए। भाषा के क्षेत्र, क्षेत्रीय भाषा, औरत और मर्द, नौजवान और बूढ़े, और कई तरह से 7 ऐसे हैं कि क्षेत्रीयता के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, काले गोरे का भेद नहीं करना चाहिए। काले गोरे का भेद करते हो, गोरे बहुत सुंदर हैं क्या? गोरे बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं, ज़्यादा गोरे हो जाते तो बदसूरत हो जाते हैं। तो समझ गए, जात के आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, महिलाओं के आधार पर, इससे 7 क्रांतियाँ हैं। उस 7 क्रांतियों को पढ़ लेने के मान ही समाजवाद है। तो आज हमें खुशी है, मौसम बहुत ठंडा है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में आना मामूली बात नहीं है। और जो हम लोग आपसे फिर दोहराना चाहते, मैं कई बार कह चुका हूँ कि हमारी समाजवादी पार्टी पूरी नहीं होगी। साबित हो गया समाजवादी पार्टी जवानों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है। तो पार्टी आपकी है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि दुनिया के आधार पर आप देखेंगे कितना बदलाव हो रहा है, चाहे अमेरिका हो और चाहे और भी हमने देशों के नाम तो आप तो जानते ही हैं, उनमें भी परिवर्तन हो रहा है। एक परिवर्तन की लहर है दुनिया के अंदर, और दुनिया के अंदर लहर हवाई है, और समाजवादी पार्टी शुरू से ही परिवर्तन की राजनीति करती रही है और आज भी कर रहे हैं। तो जो हम मैंने बता दिया कि नौजवान आए बहुत बड़ी तादाद में, यही नारे लगाते हैं, यही वोट डलवाते हैं, यही माहौल बनाते हैं समाजवादी पार्टी के नौजवान। तो नौजवानों, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं कि 3 बातें मैंने बताई थी, किसान, नौजवान और व्यापारी, ये 3 को मैंने कहा। लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जी, आप देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हो, शक्तिशाली कहाँ ढूंढ रहे हो? शक्तिशाली तेज कर दीजिए, किसानों को सुविधा दीजिए, खाद, बीज, सिंचाई की, और उनकी लागत खर्चा आता है तो उसके साथ उनको कीमत दो। नौजवान बहुत बड़ी तादाद में है, इनको रोजगार, नौकरी कहीं न कहीं फौज में, पीएससी में, पुलिस में, कहीं न कहीं, और रहे सहे समाजवादी पार्टी में नौजवान है। अब इसी तरह व्यापारी है, ये 3 हैं। सुन लीजिए, दुनिया भर के भाषण दिए जाते, देश को शक्तिशाली बनाने वाले 3 लोग हैं। नंबर 1 किसान, नंबर 2 जवान, नंबर 3 व्यापारी। व्यापारी खरीद करे, लाभ दे किसानों को, और फिर वो बाहर ले जाए, विदेशों में भी भेजे, और देश में भी इधर से उधर अपना व्यापार करें। तो आप समझ लो, नोट कर लो सब लोग, देश को शक्तिशाली बनाने वाले 3 लोग हैं। कौन कौन? किसान, नौजवान और व्यापारी। ये भी आज आपसे कहने आए हैं, और ये भाषण मैंने दिया है लोकसभा के अंदर, तो आपको जानकारी होना चाहिए। लोकसभा के कई बीजेपी के नेताओं ने, और उन्होंने तो किया था,
बीजेपी के नेताओं ने बधाई दी कि हमारा दिमाग साफ कर दिया, देश कैसे शक्तिशाली होगा। आपने 3 बातें बता दी, 3 ही के आधार पर देश शक्तिशाली होगा। समझ गए? बताओ नौजवान, पहला नंबर 1 किसान है, फिर नौजवान है और फिर व्यापारी है। किसान पैदावार करेगा, किसान पैदावार करेगा, नौजवान संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा, फौज में जाएगा, पुलिस में जाएगा, पीएससी में जाएगा, कुछ लोग अपने खेती में काम करेंगे, ये नौजवान हैं। और व्यापारी को भी नफरत नहीं करना चाहिए, व्यापारी को लाभ हो तो व्यापारी सब खरीद कर लेगा, किसानों को मूल्य दे देगा, ज़्यादा पैदावार करने वालों को मूल्य ज़्यादा देगा। तो आपको मैं कहना चाहता हूँ, देश शक्तिशाली कैसे हो, 3 बातें हैं जो तुम्हें और अपने आप याद हो गई होंगी। तीनों बातें हो गई। नंबर 1 किसान, नंबर 2 नौजवान और नंबर 3 व्यापारी। ये तीनों को सुविधा देनी चाहिए, देश शक्तिशाली हो जाएगा। मुझे आज इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नेताजी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ। और पत्रकार भाइयों, बहुत खुशी की बात है कि हम सबके बीच में नेताजी आ गए। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी आपके सामने प्रेस वार्ता आप सबसे करेंगे। तो अब मैं अनुरोध करता हूं, जो हिंदू वाहिनी भारत के अध्यक्ष हैं श्री सुनील सिंह जी, वो आ जाए और वो काफी लंबे काफिले के साथ इस समारोह में शामिल होने के समारोह में आ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में हिंदू वाहिनी भारत के तमाम साथी जो लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी हिंदू वाहिनी को मदद कर रही थी, आज वो पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने के लिए यहां पर आ रहे हैं। हम उनका और बहुजन समाज पार्टी से आए हुए सभी नेताओं का, उनके सभी समर्थकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और माननीय सुनील सिंह जी ने माननीय नेताजी का आशीर्वाद ले करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। और हमारे बीच में विभिन्न संगठनों के लोग जिनके नाम में नहीं पढ़ पाया, वो सारे के सारे नाम हमारे पास रिकॉर्ड में है, चाहे वो मलियाबाद के लोग हों या महाराजगंज के लोग हों या गोरखपुर के हों और मऊ जिले के से लेकर तमाम जिलों के बहुजन समाज पार्टी के नेता गणों ने आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। हम उन सभी का स्वागत करते हैं। और खुशी की बात है, हम सबके बीच में समाजवादी आंदोलन के महान नेता श्री मुलायम सिंह जी हम सबको आशीर्वाद दिया है। उनका जोरदार तालियों से हम सब फिर स्वागत करते हैं। और मैं आपके सामने एक ऐसे युवा को पेश करने जा रहा हूं जो बिहार के बॉर्डर से चलकर आए हैं। श्री नौरंग सिंह एक अच्छे पेंटर हैं, जिनकी आप बीती सरकार में क्या है। वो नौरंग सिंह बहुत दिनों से अपने पेंटिंग के माध्यम से अपने आंदोलन को समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव पर विश्वास व्यक्त करते हुए अपनी जो बीती है, जो देश के नौजवानों पर बीती हो, बात को रखेंगे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, चूंकि प्रेस के भाई लोग हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेस वार्ता करेंगे, इसलिए संक्षिप्त रूप से अपनी बात को नौरंग सिंह जो कुशीनगर बिहार के बॉर्डर की धरती से आए हैं, आइए नौरंग सिंह जी। सबसे पहले अपने समाजवादी पार्टी के
पदाधिकारीगण और सामने बैठे सभी जनता को मैं अपनी तरफ से अभिनंदन और वंदन करते हैं और साथ ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि हमको ऐसे मंच पे बोलने का मौका दिया, अपनी बातों को रखने का। सबसे पहले अपना परिचय दे दें कि हम कुशीनगर से हैं, थाना उरीलू बाजार है, और यह बात इसलिए रखना चाहते हैं जो हमारे साथ घटना हुई है उसमें योगी जी और मोदी जी की असलियत छुपी हुई है। इसको हम पूरी जनता के बीच में लाना चाहते हैं। सो आज हमें इस मौका मिला है। वैसे तो आप लोग सब जानते ही हैं, योगी जी और मोदी जी की असलियत को कुछ बताना है नहीं। और हमारे साथ जो घटना हुई है तो हमारे जो भी मीडिया वाले भाई साहब हैं या पत्रकार भाई हैं, जितना भी हो सके हमारी बातों को उस हर जनता के पास पहुंचाए जो योगी जी और मोदी जी को अंदर से मानते हैं लेकिन ये असलियत नहीं जानते कि इनके अंदर है क्या। तो हमारी घटना को जान लीजिए कि हम एक आर्ट पेंटर हैं और अपने जगदीशपुर चौराहे पर एक छोटी सी गुमती दुकान है, वो चलाते हैं। वहाँ करीब 8-10 दुकानें हैं और वहाँ पे बेचारे सब लोग सिर्फ एक आदमी से परेशान हैं। और उस समय हमने आवाज़ उठानी चाहिए तो हमारे पीछे 14 अगस्त 2019 को हमको वहाँ के थाना अध्यक्ष के राणा और नायब दरोगा दिग्विजय सिंह उस व्यक्ति से इतना पैसा लिए थे या फिर उसके रिश्तेदार थे, हमको यह पता नहीं है। तो 14 अगस्त को उस चौराहे पर आए और हम उस समय तिरंगे का सामान बेच रहे थे क्योंकि ये 14 अगस्त की बात थी और हम दुकान बंद करके अब घर जाने वाले थे। तो उस समय वह दरोगा उस चौराहे पर आया। बातें बहुत है लेकिन बातें संक्षिप्त में करना चाहता हूं। दरोगा आया और हमको बोला कि तुम्हारी जमानत हो चुकी है। हम बोले नहीं, जमानत नहीं हुई है, किसी की नहीं हुई है, क्योंकि उस समय 17 लोगों पे मुकदमा हुआ था। तो हमको साथ में परेड करने आए, हमको साथ में लेकर थाने पे चले गए। थाने पर ले जाने के बाद उसी 14 अगस्त की रात को वही थाना अध्यक्ष और नायब दरोगा मिलकर इतना मारे हमको उस थाने पर। उस समय हम तिरंगे में टी शर्ट पहने हुए थे और मारने के बाद जब सुबह हुई 15 अगस्त को तो हमसे धोखे से हस्ताक्षर करवाया और हम ये नहीं जान पाए कि हस्ताक्षर कहाँ करवा रहा है, क्यों करवा रहा है। और फिर हमको झूठा गांजा 1 किलो 200 ग्राम डाल के हमको देवरिया जेल भेज दिया। और ये बातें गाजा 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 वहाँ गाजा ही बोला जाता है, गाजा ही जानते हैं। वैसे नशे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन ये हमको पता तब चला जब हम जेल में चले गए तब। यह एक सच्चाई है, यह एक सच्चाई है। तब हमने सोच लिया है योगी जी और मोदी जी को छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से हमको आम जनता समझ के कीचड़ में ठेल दी है और खुद कीचड़ लगाए हुए हैं, यह बात वह जनता नहीं जानती जो उनकी पूजा करते हैं। क्योंकि हम भी उन्हीं योगी जी और मोदी जी की पूजा करते थे, यह एक सच्चाई है। और उस सच्चाई के बदौलत जब हम देवरिया जेल चले गए तो वहां भी 15 दिन तक कुछ खाए पिए नहीं, एक जिद हो गई थी। तो हमारे पीछे जब हम जेल चले गए तो 3 दिन बाद जितने लोग थे हमको जानने वाले सब कहे पूछे
कि क्यों फंसाया गया है, कहाँ है यह नौरंग। हमारे परिवार वाले एवं गांव क्षेत्र की जनता सब परेशान हो गई, लेकिन उसके बारे में भी वही थाना अध्यक्ष और नायब दरोगा हमारे भाई साहब गए वहां पे थाने पर, लेकिन बहुत सीधे किस्म के आदमी हैं हमारे भाई साहब। उन्होंने कहा हमें भाई साहब से मिलना है, तो उसने कहा कि तुमको 420 में बंद कर देंगे, नहीं तो भाग जाओ यहां से। हाँ, और वो वहां से चले आए। यह बातें सब लोग जाने तो क्रोध में आके सब जनता, करीब 2000 जनता उस चौराहे पर सड़क जाम कर दिए। जब सड़क जाम किया तो उसमें भी 150 लोगों का नाम डाल दिया गया मुकदमे के तौर पे। तो उसमें भी यह नहीं है कि कोई एक बिरादरी का, एक जाति का कोई नहीं था, क्योंकि हमारे विषय में सब लोग जानते थे कि यह लड़का कैसा है। पेंटर अलग बात है, स्वभाव की बात कर रहे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है हम सब में छिप सकते हैं। तो उसमें हमारे 50 मुस्लिम भाई फंसे हुए हैं, 50 हमारे सिंह साहब भी फंसे हुए हैं, निषाद भाई भी हैं, प्रजापति भाई भी हैं, सायहनी भाई भी हैं, जायसवाल भी भाई है। कोई ऐसा बचा नहीं है जो उसमें न फंसा हुआ हो। हमारी इतनी बड़ी गांव की जनता है जिसमें मात्र 2 लोग हैं यादव परिवार से, उसमें भी 1 लोग फंस गए। सच बता रहे हैं, यह झूठी कहानी नहीं है। इतना ही नहीं है, वह यादव परिवार का एक लड़का उस जेल में भी गया है, रणजीत यादव नाम है, भूलते नहीं है, क्योंकि वह लड़का इतने अच्छे स्वभाव का है कि उसका चेहरा देखते ही हमको पता नहीं क्या हो जाता है कि ऐसे लड़के को कहाँ लेके चले आए। इतनी बातें हो गई। जब हम जेल से बाहर आए तो हमारी माँ जी ने हमसे कहा कि आपको योगी जी से हम 5 बार मिल चुके हैं, 5 बार मिल चुके हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमने नहीं माना। आया तो फिर 18 तारीख को विश्वकर्मा पूजा के दूसरे दिन 18 तारीख को जब मैं गया योगी जी के पास, गोरखपुर में जनता दरबार लगी थी, हमने अपनी बात अभी शुरू ही करनी चाहिए कि हम अहिरौली थाने से आए हैं, तब तक बातें काट दिए, तुरंत काट के बोल रहे हैं कि तुम नेतागिरी करते हो। बताइए, हम अपनी बात सुनाने वाले थे तब एक इल्जाम अलग से डाल दिया कि हम नेतागिरी करते हैं। ये कीचड़ कहां से हम धो पाएंगे, हम कीचड़ धोने के लिए आए। तो यह चीज हम असलियत सारी जनता के बीच लाना चाहते थे। तो और जितने भी यहाँ भाई हमारे हैं, हिंदू मुस्लिम चाहे जो भी बिरादरी के, ये बात जान लीजिए कि सबसे बड़ा अगर कुछ है तो इंसान है, क्योंकि ऊपर वाला अगर भेजा है तो सिर्फ इंसान के रूप में भेजा है। यहाँ हम लोग हिंदू मुस्लिम करके मर रहे हैं। इस बातों को ध्यान मत दीजिएगा। योगी जी की बस यही सबसे बड़ी राजनीति खेल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके। तो आप लोग जान लीजिए, यह राजनीति नहीं चलने देंगे, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलने देंगे। और साथ ही अपने बातों को यहीं पे विराम दे रहे हैं, क्योंकि हमें भैया जी ने इतना बढ़िया मौका दिया, कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। नवरत्न सिंह ने अपनी आप बीती सुनाई। अब आपके सामने आज जो बड़ी तादाद में हिंदू वाहिनी भारत के अध्यक्ष हैं श्री सुनील सिंह, वो बहुत बड़ी साथियों के साथ आए हैं। संक्षिप्त में चूंकि प्रेस वार्ता में भी विलंब हुआ है, इसलिए अपनी बात रखें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज के इस अति महत्वपूर्ण मंच पे मेरा सौभाग्य है कि हमें अपना आशीर्वाद देने ऐसी शख्सियत इस मंच पे विराजमान है जिसको हम धरती पुत्र के नाम से जानते हैं, जो गरीबों के
मसीहा के रूप में उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। ऐसे परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम पूजनीय आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के चरणों में नमन करता हूं। युवाओं के प्रेरणा स्रोत, गरीबों मजदूरों, नौजवानों, किसानों, व्यापारियों और कर्मचारियों की उम्मीद, उत्तर प्रदेश की आशा के किरण, परम आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी, नेता प्रतिपक्ष परम आदरणीय राम गोविंद जी चौधरी जी, सम्मानित मंच, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित हिंदू युवा वाहिनी भारत, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता बंधुओं, मीडिया के नौजवान दोस्तों, प्यारे मित्रों, साथियों, रख हौसला ये मित्र, वो मंजर भी आएगा जब इस प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठ थक कर मंजिल के मुसाफिर, मत बैठ थक कर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। सम्मानित साथियों, हमारे सभी नौजवान दोस्तों, कार्यकर्ता बंधुओं, आज मैं इस मंच पे अपने आप को पाकर के स्वयं धन्य महसूस करता हूं। परम आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वही नौजवान हैं जिन्होंने बरसों तक अपने खून और पसीने को जला करके एक धोखे में पड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए थे, और 3 साल की जब सरकार बीत गई तो ऐसा प्रतीत हुआ कि इन नौजवानों की ऊर्जा का, इन नौजवानों के सपने का इस्तेमाल करके सत्ता की शीर्ष पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचे। मैं तो कहता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार हत्यारी सरकार है। योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ आंदोलनकारियों का ही नहीं, लाखों लाख नौजवानों के सपने का कत्ल किया है। अध्यक्ष जी, लाखों लाख नौजवानों के सपनों का कत्ल किया, व्यापारियों के सपनों का कत्ल किया है, किसानों के सपनों का कत्ल किया है, कर्मचारियों के सपनों का कत्ल किया है। और ये नौजवान आज आपके नेतृत्व को स्वीकार करके यह संकल्प लेता है कि इस जालिम सरकार को उखाड़ फेंकने में अगर हमें अपने प्राण की आहुति देनी पड़े तो यह नौजवान कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा।
अध्यक्ष जी, ये नौजवान धोखे में इसलिए पड़ गया, ये नौजवान धोखे में इसलिए पड़ गया क्योंकि उसको केसरिया झंडा, केसरिया वस्त्र दिखलाया गया। मेरे मित्रों, रामचरितमानस में भी दो प्रसंग आता है। जब हमारे देवी और देवता धोखे में पड़ गए तो हम आप तो निरीह जनता है। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि जब रावण को सीता माता का हरण करना था तो रावण केसरिया वस्त्र पहन करके साधु का वेश बना करके सीता माता का हरण किया था। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के नौजवानों का, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों के सपने का अपहरण करने के लिए एक भगवा कपड़े में रावण के रूप में योगी आदित्यनाथ का अवतार लखनऊ के सरजमी पे हुआ है। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, आप हमारा नेतृत्व स्वीकार करिए, आप हमें अपना नेतृत्व दीजिए। आप राम की तरह गांडी उठाइए। इसी भीड़ से आपको हनुमान मिलेगा, लक्ष्मण मिलेगा, नल नील मिलेगा और योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की लंका जल करके राख होगी। ये कहना चाहता हूं कि सो के अरमा की तू दिलकसी ले ले अध्यक्ष जी, सो के अरमा की तू दिलकसी ले ले। गम क्या चीज है तू मेरी हर खुशी ले ले। अगर काम आए ये हयात मेरी तो मौत क्या चीज है तू मेरी जिंदगी ले ले। नौजवान साथियों, आज आपको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह विश्वास दिलाना होगा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका जहां पसीना गिरेगा, आज तक हमारी हिंदू युवा वाहिनी भारत जो आज परिवर्तित होकर के समाजवादी पार्टी बनने जा रही है, उसका एक एक कार्यकर्ता अपना खून बहाने में पीछे नहीं हटेगा। इसलिए कहना चाहता हूं आदरणीय मंच से कि हो गई है पीर पर्वत, हो गई है पीर पर्वत, सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। पर्दे की तरह हिलने लगी दीवार, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आग मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, आग कहीं भी जले, आग जलनी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, अपनी पूरी कमेटी को आपके नेतृत्व में समर्पित करते हुए 2022 में आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में यह पूरी कायनात देखना चाहती है। उसमें अगर हमें अध्यक्ष जी, हम धन्य होंगे, हम धन्य होंगे अगर आपके द्वारा चलाए जा रहे देश बचाने और संविधान बचाने के इस महाअभियान में अगर हमें अपने प्राण की आहुति देनी पड़े तो हमारा यह जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए कहना चाहता हूं नौजवान साथियों, प्यारे मित्रों, कि आज से हमारा मिशन साइकिल, हमारा नेता अखिलेश यादव और हमारे संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहेंगे। 2022 में लखनऊ की सल्तनत पे जब तक हम आदरणीय अखिलेश यादव जी को विराजमान नहीं कर लेते, तब तक हमें चैन से नहीं बैठना होगा, नहीं बैठना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने सभी कार्यकर्ताओं का, अपने सभी पदाधिकारियों का, अपने सभी नौजवान साथियों का इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक वंदन करता हूं। और आप लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में मेरा हौसला बढ़ाया, आप सभी लोगों के प्रति आभार ज्ञापित करता हूं।
आभार ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अखिलेश, तय अखिलेश। अब मैं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, नेता विरोधी दल आदरणीय राम गोविंद चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद देने का कष्ट करें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नौजवानों, किसानों, बेजुबानों के नेता, प्रदेश और देश के भविष्य आदरणीय अखिलेश यादव जी, देश और दुनिया के महान समाजवादी चिंतक, समाजवादी नेता, किसानों, नौजवानों, व्यापारियों के मसीहा, और सही कह रहे हैं कि आज के तारीख में हिंदू से नहीं दुनिया में कोई इस कद का समाजवादी नेता नहीं है। परम श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, और युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष और देश के अध्यक्ष सुनील सिंह जी, जो बड़े ही क्रांतिकारी नेता हैं, बहुत बढ़िया भाषण दिए। इस अवसर पर आज जो भी लोग अपनी अपनी पार्टी को छोड़ करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हैं, मैं उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी नहीं हो जाते हैं, आपकी जो भी समस्या होगी उसको प्रमुखता से विधानसभा में उठाने का आपको वचन देता हूं। फिर जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है, पुनः उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मुलायम सिंह, जय अखिलेश। धन्यवाद चौधरी साहब। अब हम सबके नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश प्रदेश के भविष्य माननीय श्री अखिलेश यादव जी से अनुरोध है कि वो प्रेस के साथियों के सामने और हम सभी साथियों के सामने अपनी बात रखें। लिस्ट दे दें, लिस्ट और उनकी लिस्ट बाद में पढ़ देना, ये वाली है, वो लिस्ट बना लें और सामान देंगे कुछ गिफ्ट वाला। मंच पर हमारे साथ उपस्थित आदरणीय नेताजी, मंच पर उपस्थित नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी, मंच पर उपस्थित बहुत प्रतिष्ठित इंद्रजीत सरोज जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय दयाराम पाल जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, बड़ी संख्या में सभी समाजवादी साथी, यहां पर आए हुए सभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी और दूसरे दलों से जो आज शामिल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी में, सभी हमारे नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले जो मंच पर उपस्थित हैं, जिनके साथ भारी संख्या में लोग आए हैं और उनकी इतनी बुलंद आवाज थी कि हमारे पड़ोसी लोग जो हैं उनने सुन ली होगी बात। जो जो उन्होंने कहा है, हमारे पड़ोसी के कान में सब बातें पहुंच गई हैं। मैं सुनील सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं समाजवादी पार्टी में। मैं उनको और उनके साथ जितने भी आए हुए साथी हैं, सहयोगी हैं,
मैं एक एक साथी सहयोगी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस संघर्ष के समय पर आपने समाजवादी पार्टी में शामिल होकर के समाजवादी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया है। जिस तरीके से नौरंग सिंह जो एक पेंटर थे और अपनी पेंटिंग के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके साथ जो अन्याय किया, पीछे के साथियों मत कुछ बोलो, उन्हें कभी कभी तो टीवी पे आते हैं और दिखाई देंगे, तो तुम क्यों गड़बड़ कर रहे हो उनके साथ? खड़े होकर करो, रिकॉर्डिंग कुछ नहीं होता। जो नौरंग सिंह जी हैं, पेंटर थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया उनके साथ, वो बात मैं नहीं कहूंगा कि क्या लगा करके उन्हें जेल भेज दिया। ये उत्तर प्रदेश में नई चीज है कि सब जान गए कि गांजा उत्तर प्रदेश में बहुत है समय, और यकीन मानिए सुनील सिंह जी के आने के बाद अब चिलम नहीं जलेगी। गांजा कम कर रहे हैं हमारे नौरंग जी। बताओ कैसा दुर्भाग्य है, एक पेंटर उस पे गांजा लगा दिया, जेल भेज दिया। हमने कहा वहां के पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी से कि क्यों अन्याय कर रहे हो उसके साथ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। यही सुनील सिंह जी बैठे हैं, न जाने क्या नाराजगी रही होगी, कितने मुकदमे लग गए बताओ इनके ऊपर, कितने मुकदमे हैं इनके ऊपर, और उनके साथियों पे न जाने कितने मुकदमे लगा दिए। ये कमाल के हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, जेल भेज दिया। ये अलग बात है कि विरोधी लोग जेल जाते हैं। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, पहले दिन से मैंने कहा कि इस सरकार में अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचाई जा रही है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। 3 साल गुजर गए संघर्ष करते करते, कोई सुनवाई नहीं है, और अब तो समय नहीं बचा है उनके पास। अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और हमें खुशी है इस बात की कि जहां इतने साथी आए हैं, वहीं पर जो बहुजन समाज पार्टी में रहे CL वर्मा जी, उनका हम स्वागत करते हैं। नोएडा जैसी जगह से दीपक विग जी आ गए हैं, उनका मैं बधाई देता हूं। अध्यक्ष जी सूची कहां है? तमाम हमारे बहुजन समाज पार्टी जो लोग शामिल हुए हैं, मैं सबके एक बार फिर नाम पढ़ना चाहता हूं। नंद कुमार विश्वकर्मा जी, छविलाल रावत जी, श्रीमती पूनम सरोज जी, श्रीमती सरस्वती लोधी जी, लखनऊ से महादीन गौतम जी जो बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे, जनपद मऊ के राजेंद्र कुमार पूर्व कैबिनेट, मैं उनका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। इसी तरह बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जो छोड़ करके आए हैं दल, मैं उनका स्वागत और बधाई देता हूं। जहां उत्तर प्रदेश को समाजवादी लोग विकास के रास्ते पे ले जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने वो विकास का रास्ता रोक करके विनाश के रास्ते पे ले जाने का काम किया है। ये जो नौजवान दिखाई दे रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं नेताजी को कि उन्होंने कहा कि नौजवान ही आगे आएगा, और हमें खुशी है इस बात की
कि मैदान में जितने हमें दिखाई दे रहे हैं सब नौजवान हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो नौजवानों को आशीर्वाद देने आए हैं। जिस देश की आबादी 60 और 70% नौजवानों की हो, उस देश को बताओ किसमें उलझा दिया इन्होंने। हिंदू और मुसलमान के अलावा भारतीय जनता पार्टी पर कोई नारा नहीं है। और अभी देखिए नागरिकता को लेकर के सवाल कितना बड़ा खड़ा कर दिया। जहां से बात शुरू हुई आसाम, क्या आसाम के लोग संतुष्ट हैं? आसामी के लोग न जाने क्या क्या चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, उन्होंने हिंदू मुसलमान वहां भी करा दिया। आसाम के लोग जो चाहते थे उन्हें भी निराश कर दिया। आसाम के एक हिस्से में ऐसा कर दिया कि अगर हम और आप जाना चाहेंगे तो वहां पर आपको और हमको परमिट चाहिए होगा, तभी हम जा पाएंगे, वरना हम परमिट के बिना वहां जा नहीं पाएंगे। एक हिस्से में सीएए लागू ही नहीं है। अगर कोई नागरिकता चाहता होगा उस हिस्से में, उसको नागरिकता नहीं मिल सकती। ये देश जिसके किसान की समस्या का समाधान होना चाहिए था, नौजवान को नौकरी और रोजगार के रास्ते पे ले जाना चाहिए था, व्यापारियों को हमारी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन इन किसी वर्ग को कोई सुविधा नहीं दी। केवल खाई पैदा इसलिए करना, नफरत इसलिए फैलाना जिससे कि वो राजनीतिक लाभ उससे उठा सके। हमें खुशी है इस बात की कि हमारे हिंदू वाहिनी के, युवा वाहिनी के लोग आ गए हैं। अब उनकी नागरिकता का खतरा अपना खुद पैदा हो जाएगा। ये जो दूसरों की नागरिकता ले रहे थे, लेकिन सुनील सिंह आ गए और उन्हीं की नागरिकता खतरे में है। इसलिए समाजवादी पार्टी इनके सभी सहयोगी साथियों का स्वागत करती है और हमें भरोसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो धर्म की आड़ में अधर्म कर रहे थे, उसका भी खुलासा ये लोग कर देंगे अब। और फिर ये तो परंपरा उन्हीं ने शुरू की है। हमारे इकलौते बुक्कल नवाब को ले लिया उन्होंने, हमारे बुक्कल नवाब को ले लिया उन्होंने। और देखो क्या किया बुक्कल नवाब साहब के साथ, कहा कि जाओ हनुमान जी की पूजा करो। अभी तो शुरुआत है, अभी समय हम पर भी बहुत है। आज जहां हम स्वागत इनका कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आने के लिए तैयार हैं। इसलिए समय हमारे पास ज्यादा है, समय सरकार के पास नहीं है। और आज भी सरकार वही काम कर रही है जो समाजवादी लोगों ने किए। ये गोरखपुर से लोग आए होंगे, बताओ गोरखपुर के लोगों, समाजवादी पार्टी ने जो काम दिया था वही चल रहा है आज भी। एम्स तब बना है जब समाजवादी पार्टी ने जमीन दी थी वहां गोरखपुर में। 500 का बेड का अस्पताल अभी तक शुरू नहीं कर पाए। गोरखपुर से लेकर के देवरिया और देवरिया से लेकर के सलीमपुर वाली 4 लेन अभी तक नहीं बना पाए। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी अगर किसी ने दी थी तो समाजवादी लोगों ने दी थी। अभी महाराजगंज वाली सड़क नहीं बन पाई। आपका इतना सुंदर तालाब था जिसमें न जाने कितना निर्माण हो गया होता। और फिर ये तो बड़े काम है, लेकिन अभी तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग चिड़ियाघर नहीं बना पाए। कभी बहुजन समाज पार्टी ने शुरू किया था, 27 करोड़ समाजवादी सरकार में मिला था और अभी तक नहीं चालू कर पाए चिड़ियाघर भी। और इसलिए नहीं कर पाए, ये काम इसलिए पूरे नहीं हुए क्योंकि इनका काम दूसरा था और दूसरे काम पर कब्जा कर लिया। इनका काम दूसरा था, इन्हें वही काम करना था। अभी आ गए हिंदू युवा वाहिनी के लोग, ये अब उनको उसी काम में पहुंचा देंगे जहां पर वो शुरुआत की थी उन्होंने।
इसलिए मैं बधाई देता हूं सभी को। और बहुत सवाल हैं, बहुत सी चीजें हैं। हमारे पिछड़े, दलित सभी वर्गों के साथ बहुत बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। ये सरकार साजिश कर करके अन्याय कर रही है, धोखा देकर के अन्याय कर रही है। समाजवादी लोग इनके हित, इनके सम्मान के लिए लगातार काम करती रहेगी। हमारे जितने बहुजन समाज पार्टी और दूसरे दलों से जितने साथी आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी में उन्हें काम करने का भी मौका मिलेगा, संघर्ष करने का भी मौका मिलेगा और उनका सम्मान भी बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मैं प्रेस के लोगों को विशेष धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इस सर्दी में आपको ज्यादा बैठना पड़ गया। और नेताजी का भी धन्यवाद कि नेताजी आए और हम सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। अब मैं श्री CL वर्मा जी से अनुरोध करूंगा, वो अपना स्मृति चिन्ह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय नेताजी के समक्ष रखेंगे। श्री CL वर्मा जी, डॉक्टर रघुनाथ प्रसाद शंखवार जी, पूर्व मंत्री, श्रीमती पूनम सरोज जी पुष्प देकर, श्री परशुराम निषाद जी भारत का संविधान देकर, श्री राजेंद्र कुमार जी पुष्प देकर, श्री दीपक विक जी, श्री और इनके बाद सुनील सिंह जी के साथ जो लोग आए हैं वो अपना स्मृति चिन्ह और स्वागत और एक बड़े माले के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का करेंगे। और जितने भी साथी जिनका मैं नाम नहीं पढ़ पाया उनसे भी क्षमा मांगता हूं। श्री सुनील सिंह के साथ श्री सुशील शुक्ला, ओम प्रकाश, श्री हिमांशु शंकर, श्री के सिंह, रोहित चौधरी, विजय गुप्ता, राघवेंद्र प्रताप सिंह, सौरभ विश्वकर्मा, चंदन विश्वकर्मा, विजय बहादुर, ओम प्रकाश, मुकेश सिंह, राम सेवक, मोनू कैलाशी, अभिनंदन तिवारी, रूपेश मिश्रा, परमानंद गुप्ता, बबलू यादव, दीपक पंडित, चंदन विश्वकर्मा, आकाश सिंह, राहुल कश्यप, मनोहर कुमार, श्री अखिलेश गुप्ता, रतन द्विवेदी, मनोज सिंह, सुशील मिश्रा, सनी, श्री जितेंद्र बहादुर, भास्कर सिंह, महेश हिंदुस्तानी, विवेक सिंह, सुनील, सुशील पांडे, आनंद सिंह, महेंद्र सिंह, श्री ऋषिकेश सिंह, ब्रजेश सिंह, गिरिराज सिंह, अविनाश सिंह मदेशिया, श्री प्रेम प्रकाश, रिंकू विश्वकर्मा, श्री गोलू शर्मा, श्री व्यास शर्मा, श्री नीरज, श्री मणि, श्री केशव, श्री रघुपति विश्वकर्मा और शिल्पी चौधरी, ये सभी साहब बोल रहे हैं कि इनको कुछ पढ़वा दीजिए मंत्री जी को। साहब बोल रहे हैं कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, मंत्री जी को पढ़वा दें। अब मैं हमारे बीच में पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र कुमार जी हैं, वो कुछ संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहते हैं। हमें और अपनी बात संक्षिप्त में रखें। मैं अब सुनील सिंह जी से हम कहेंगे, अनुरोध है कि वो अपने साथियों सहित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो स्वागत स्मृति चिन्ह देकर करने जा रहे हैं वो हमें पूछा था ये हुआ कि नहीं, पुष्प वगैरह नहीं चलता है। आप माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद है। मित्रों, मैं माननीय नेताजी के सम्मान में 2 लाइन की एक शेर पढ़ना चाहता हूं। आज माननीय नेताजी ने, हम मंच पर उनका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिवादन करते हैं। नेता प्रतिपक्ष जी का स्वागत करते हैं। महोदय